रोड की तरफ झांकने लगे, इतने में मेरे तेजाब मार दिया। तो ये नहीं मालूम पड़ा कि कहाँ से किसने मारना शुरू कर दिया। 16 मस्जिद है, 6 मदरसों को आग लगाई गई है। भाई ये सोचता कि मेरी गाड़ी में दोबारा से आग ना लग जाए। तो रास्ते में घेर लिया हमको, दोनों एक भाई की मौत हो गई। उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता, अभी सरकार आराम से। बावन साल के मोहम्मद वकील अब जिंदगी में दोबारा अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाएंगे। 5 बच्चों की जिम्मेदारी घर पर, और अब ऐसे हालात हो चुके हैं कि दंगों के साए में ये परिवार जी रहा है। दिल्ली दंगों को 1 साल पूरा हो चुका है और उसके बावजूद भी इस इलाके में दिल्ली दंगों में कई ऐसे परिवार हैं जिनके दिमाग में, दिल में अभी भी दिल्ली दंगों का डर पूरे तरीके से बैठा हुआ है। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ तोशी मंदोला और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजुआर। हम एक ऐसे परिवार के साथ है इस वक्त जिनके पति शौहर, जिनकी उम्र 52 साल है और जिंदगी में वो कभी दोबारा अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। 5 बच्चों का एक पिता जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है घर की, और उनकी कहानी आज हम उन्हीं की जुबानी सुनने वाले हैं। जब दंगा होते होते खूब तेज होने लगा पथराव तो लोग वाग आते इधर उधर हो गए। तो हम सोचा चलो अब यहाँ से निकल लो, वो अच्छी बात है। अब क्या करोगे जब कोई है ही नहीं साथ देने वाला। तो हम रोड की तरफ झांकने लगे, इतने में मेरे तेजाब मार दिया। जो सब्र मेरे साथ में ही थे तो हम आते चुपचाप बैठ गए। तो हम यही सोचे कि किसी ने मेरे पत्थर मार दिया, लेकिन ये नहीं। में से उस टाइम महसूस हुआ कि तेजाब गिरा। जब ये रोने लगे सबरे और इनने देखा कि खून जब देखा तो इनने अब सोचा जो लोग आते घबरा गए, बस जीना से उतार के ले आए। ताला खोला, ताला खोल के मस्जिद में ले गए। तो मस्जिद में तो ये तेजाब हमारे जो पड़ा है ये करीब 8:30 पौने 9 के बीच में मेरे ऊपर पड़ गया। रात के वक्त? हाँ जी, हाँ। जब पड़ गया तो ये सबरे हमें बच्चे लेके मस्जिद में पहुंच गए। मस्जिद में हम सोचा सब लोग होंगे, लेकिन मस्जिद में कोई नहीं था, सिर्फ 3 आदमी थे। हमारे घुसते ही वो 2 लोग चले आए, एक बड़े मियाँ रह गए, बाकी हमारी परिवार पूरा मस्जिद में। तो जब मस्जिद में पहुंच गए तो मस्जिद भी घेर ली दंगाउन। फिर जब मस्जिद घेर ली हमने सोचा अब तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। जब मस्जिद घेर के तो हम लोग अपने 4थी मंजिल की छत पे चढ़ गए। तो ये लोग तोड़ फोड़ करते रहे। तोड़ फोड़ करने के बाद मस्जिद में जितना तोड़ के फिर इनने आग जला दी। सिलेंडर फाड़ दिए, सिलेंडर फट गए बड़े वाले। उसके बाद मस्जिद हिल गई, लेकिन मस्जिद इतनी मजबूत बनी थी जो नहीं गिरी। तो फिर इन लोगों ने कुछ दहशत खा के ये लोग भाग गए और दूसरी मंजिल तक तोड़ फाड़ करते रहे। तब तक टाइम हो गया करीब लगभग पौने 3, ढाई 3 का टाइम हो गया। तो बच्चे बोले कि पापा अब चलो यहाँ से निकल लो। तो बच जाओगे न मारे जाओगे। तो हम जैसे तैसे हमें सब ने पकड़ के ले आए और जैसे चमन पार्क पहुँचा दिया। चमन पार्क में पहुँचाते ही फिर हम इधर उधर हो गए सब लोग। स्कूटी पे मुझे नर्सिंग होम में सुबह ले गए हाल ही वहाँ से। तो जैसे वहाँ ले गए मुस्ताबाद में जो नर्सिंग होम, उसमें उन्होंने मना कर दिया कि इन्हें GTB ले जाओ या अर्बन ले जाओ। वहाँ से फिर एम्बुलेंस में ले गए। फिर 6:30 बजे करीब भर्ती कर दिया अर्बन में। फिर 7 बजे करीब इलाज स्टार्ट हुआ। 1 महीना हॉस्पिटल में हम भर्ती रहे, उसके बाद मेरी छुट्टी हुई। आपको सरकार से अभी कुछ पैसा मिला है? सरकार से वही मिला, 280 लगभग मिला है। तो वो काफी है आपके परिवार के लिए, क्योंकि 5 बच्चे हैं आपके, बेगम है आपकी। जब मेरे आंखें नहीं है, चाहे वो कैसे, इनकी अनमोल कीमत कोई नहीं दे सकता है कि नहीं। चाहे मुझे 20 लाख मिल जाए फिर भी नहीं। कैसे मेरे अब समझ लो एक की, चलो हमने शादी कर दी, अभी 4 बच्चे शादी को, है कि नहीं। महंगाई का हिसाब, खर्चा पानी क्या है, 3 लाख रुपया कुछ भी नहीं। दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में 1 साल पहले हुए दंगों में भारी जानमाल का नुकसान हुआ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 3 दिनों तक चली हिंसा में 53 लोगों की जानें गई। ढेर सारे घर, दुकान जला दिए गए।
फारूकिया मस्जिद को भी दंगइयों ने आग के हवाले कर दिया था। फारूकिया मस्जिद अध्यक्ष मोहम्मद फखरुद्दीन बताते हैं कि 25 फरवरी 2020 को मस्जिद में आग लगा दी गई थी और हमारे कई साथियों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। फखरुद्दीन बताते हैं कि यह दंगई पुलिस की वर्दी में थे और मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ की और मारपीट को अंजाम दिया। यहाँ के जो हालात हैं, अभी तक हमारे 25 तारीख में मस्जिद में यहाँ आग लगाई गई थी और यहाँ लोगों को मारा गया था। यहाँ से जो लोग बाहर निकले उनको शहीद किया गया, अंदर मारे गए इमाम साहब, मुफ्ती ताहिर साहब, मौज़न साहब, हाफिज़ जलालुद्दीन साहब और एक ज़िम्मेदार हाजी अब्बास साहब 85 साल के, एक फ़िरोज़ साहब। उनको यहाँ इस तरह से मारा कि बिल्कुल मरा हुआ समझ के छोड़ कर गए थे और उसमें आग लगाना चाह रहे थे, लेकिन वो आग नहीं लगाई। फिर वो उनमें सांसें चल रही थी। जब वो आग लगा के दंगाई यहाँ से चले गए तो उनको उठा करके ट्रीटमेंट कराया गया। अल्लाह के शुक्र से वो सारे बच गए। ये दंगाई थे, पुलिस की ड्रेस में थे और उनके साथ में थे, साथ मिलकर के उन्होंने आकर के हंगामा मचाया था। 16 मस्जिदें हैं, 6 मदरसों को आग लगाई गई है और सैकड़ों मकान, सैकड़ों दुकानें की जलाई गई हैं। चांदबाग है, भगीरथी विहार है, बिरजपुरी है और आपका शिव विहार है। ये सारे इलाके जो है बहुत बुरी तरह से, बहुत बड़ी तादाद में हुआ है। हमारी यहाँ इस मस्जिद का तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान है, मस्जिद और मदरसे का। इसका जिम्मेदार कपिल मिश्रा है, जिसकी भड़काऊ भाषण के ऊपर सारा कुछ ये हुआ है। ये सारे पूरे दंगों की जो जड़ है वो कपिल मिश्रा है। सबसे पहले इसके ऊपर जो है केस होने चाहिए और इसको उठाना चाहिए। उसके बाद में दूसरों को, जो इसके दोषी है, एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए। लेकिन ये शिव विहार वगैरह के अंदर अभी भी लोग बाज नहीं आ रहे और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, शोर शराबा हंगामा मचा रहे हैं और ये सारा जो है हालात वो अभी भी जो है इस तरह के हालात बनाने के चक्कर में है कि जो मुल्क की शांति को अशांति के अंदर लाना चाहते हैं। फारूकिया मस्जिद के कमेटी मेंबर हाजी अब्बास बताते हैं कि 1 साल पहले 25 फरवरी को फारूकिया मस्जिद में दंगइयों की एक भीड़ दाखिल हुई। मस्जिद में आग लगा दी गई। मस्जिद में कुल जमा 7-8 लोगों को पीटा गया, जिनमें वो खुद भी शामिल थे। लेकिन 1 साल बाद भी इस हिंसा के चश्मदीद गवाहों और पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने जो किया है उसे सामान्य नहीं कहा जा सकता है। पुलिस ने इन शिकायतों पर अब तक कोई भी FIR दर्ज नहीं की है। वॉकर लेके और 2 आदमी मेरे साथ होते हैं तब मैं उठ बैठ सकता हूँ, चल सकता हूँ, और नीचे बैठ के खड़ा तो हो ही नहीं सकता। समझिए, मुझे मतलब किसी भी चलने फिरने में इस कदर परेशानी होती है। 2 आदमी अगर नहीं होते तो मैं कहीं भी चल फिर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। पीट पाट के बुरी हालत हो गई, मेरी बेहोश हो गया, वो छोड़ के चले गए। उसके बाद में मैं फिर अपने कमरे पे किसी तरह मतलब 2 आदमियों के सहारे से किसी तरह ऊपर चला गया। वहाँ गया, दरवाज़ा लगा के मैं बैठ गया अंदर। खून बह रहा था, समझ में मेरे सारे कपड़े खून में तर थे। उन्होंने दरवाज़ा फिर बजाया, तोड़ने की कोशिश करी। मैंने दरवाज़ा खोला, फिर अंदर मेरे को मार मूर के वो बिल्कुल, वो तो अपनी तरफ से मार के चले गए थे। फिर वो किसी तरह पता नहीं, किसी को पता लगा कि ऊपर कोई आदमी पड़ा हुआ, वो उठा के मुझे कंधे पे ले जाके एक नर्सिंग होम था उसमें लेके गए। ये सब लोग अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है, सब झूठ बोलते हैं। कोई वो नहीं, स्थिति मतलब वैसी है, समझे, कोई वो नहीं है। ये घर यहाँ पर किसने जलाए थे? यहाँ पे इस जगह पे नहीं, मतलब वो तो वहाँ के बात है। किसने जलाए थे वहाँ? वो सब हिंदुओं ने जलाए हैं, समझे। मोहम्मद चांद को अपने नाम की वजह से पीटा गया। मोहम्मद चांद उसी इलाके के कारखाने में काम करते थे, लेकिन अचानक दंगा भड़क गया तो सोचा अपने गांव वापस चला जाऊं कि तभी दंगइयों ने आधार कार्ड मांगा और जब पता चला कि वो मुसलमान है तो उसे पीटना शुरू कर दिया। तो हम निकले थे 3 दिन बाद सुबह में, 26 तारीख को। मारपीट कब हुई थी? मारपीट 26 तारीख की सुबह में हुई थी जी। आप जा रहे थे गाँव? जी हाँ, हम 3 लोग जा रहे थे गाँव। इस चक्कर में कि हम 3 हादसा ना हो, लेकिन हो गया। हाँ जी, हम सोच रहे थे कि मतलब निकल ही जाना, अच्छी बात है। घर से ही फ़ोन आ रहा है सबका, घर वाले भी डरे हुए थे, मतलब इतना दिल नहीं, माहौल ख़राब चल रहा है कि कुछ होना जाए बच्चों को। तो हमारे साथ में और भी कारीगर थे, मुरादाबाद का कारीगर था अकरम, एक हमारा तहसीन था भांजा, चेला भी था, हम काम सीख रहा था हमारे साथ वो। तो हम मतलब 11 गुण चौक से थोड़ा आगे बढ़े, हम भयपुर हमें रोक लिया सबने। पूछने लगे कि मतलब आप कौन हो, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। हम काम करते हैं यहाँ पर सिलाई का और हम घर जा रहे हैं।
नाम पूछा कि क्या नाम, हमने कहा चांद। बोले आईडी दिखा दो, बने आईडी तो है ही नहीं। तो मोबाइल था हमारे पास, तो मोबाइल छीन लिया हाथ में से। वो लॉक खुलवाया, उस पर आईडी पर देखा प्ले स्टोर की मोहम्मद चांद। सबसे पहले जो रॉड मारी थी जी, जब जो रॉड मारी थी ना, तो ये नहीं मालूम पड़ा कि कहाँ से किसने मारना शुरू कर दिया। ये हाथ में रॉड पड़ी, ये जबड़ा फ्रैक्चर हो गया, दांत टूटे में, सर में आए 56 टाके। और ये पैर सीधा नहीं होता, ऊँची नीचे पैर पड़ता है ना, तो एकदम झटका मार जाती है टांग। ये टाँके आए थे यहाँ तक, मतलब इतने जख्म तो सही हो गया। ये सब सुराग थे। ये अगर मैं मर जाता तो मेरे बच्चों को कौन देखता? 2 लड़की है मेरी, 2 लड़कियों का साथ है मेरा। और ये तो आप भी जानते हैं आज के टाइम में कौन किसको देखता है। पार्किंग से मैरिज हॉल में तब्दील हुई यह जगह अपने आप में ही डर को बयां करती है। मस्जिद से लेकर पेट्रोल पंप और घर, दुकानों को आग में झोंक दिया गया। शिव विहार की ये जगह जो 1 साल पहले तक पार्किंग हुआ करती थी, अब वह डर के साए में मैरिज हॉल बन गई है। साल 2020 दंगों में इस पार्किंग में मौजूद कई गाड़ियों को जला दिया गया था। मैरिज हॉल के केयरटेकर रवि कुमार बताते हैं कि लोगों को डर है कि दोबारा से उनकी गाड़ियों को कोई आग ना लगा दे। पहले पार्किंग थी, तो अब ये मैरिज होम बना दिया हमने। तो दिल्ली दंगों में यहाँ पर भी मैंने सुना आग लगी थी, क्या हुआ था? हाँ मैडम, ये पहले तो दिन में थोड़ा यहाँ छोटा मोटा एक वो दंगा हुआ था, उसके बाद में शाम को तो यहाँ पेट्रोल पंप वगैरह ये दुनिया भर का, फिर तो बाकी ये पता नहीं कौन कहाँ से था। इसको जलाया गया था मैडम। 24 तारीख को यहाँ पर गाड़ियों की तोड़ फोड़ करी गई थी। 25 तारीख को इसमें आग लगाई गई थी 3 से 4 के बीच में। जब ये पार्किंग हुआ करता था? हाँ, जब पार्किंग हुआ करती 1 साल पहले। अब बारात घर बनाया। बारात घर क्यों बनाया इसको? मैडम क्या करें, कोई अपनी गाड़ी लाने में यहाँ थोड़ा आदमी आज की डेट में भाई ये सोचता कि मेरी गाड़ी में दोबारा से आग ना लग जाए। उनको डर है मैडम, अब भी दोबारा से हादसा ना हो जाए ऐसा, इसको बारात घर बनाया। लोग आएंगे शादी कितने यहाँ पे? हाँ मैडम, आ रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर दिलबर नेगी जो है एक शख्स, हाँ जी, उनका भी यहाँ पर कत्ल हो गया था, क्या कैसे हुआ था, क्या था मामला? मैडम एक सानू नाम का लड़का है यहाँ पर, उसने उसके हाथ पैर काट के और उसको, हाँ उसने, वो बंद भी है, वो उसी दौरान से बंद है, और उसने हाथ पैर काट के उसको आग में दे दिया था। यही पर पार्किंग में आपकी? नहीं, ये आगे हॉल बना हुआ है, ये राजधानी स्कूल के सामने, उसके अंदर। उत्तराखंड में रहता, वो वहाँ से काम करता था यहाँ, ये अनिल सुष्ट के पास। तो वो भी दंगों में शामिल थे? नहीं, वो तो एक काम करने वाला नौकर था। हाँ, वो तो लंच करने गया हुआ था उस दौरान, तो लंच करने पर ही वो वहीं पर फंस गया। फिर दोनों हाथ काट दिए? दोनों हाथ के पैर काट के जब जलाया गया। शानू कौन है, कहाँ रहता है? उसकी पान की दुकान थी यहाँ पर, वो उसने जलाया था। क्यों जलाया उसने? ये तो मैडम देखो उसी को पता है। कहाँ है वो, जेल में है? जेल में है वो तो। जेल में? हाँ। तो उसका परिवार कहाँ रहता है? वो इधर रहता है, थोड़ा आगे चल के रहता है, शिव विहार में। वहीं ब्रिजपुरी के रहने वाले दिलीप सिंह ने इन दंगों में अपने 23 साल के बेटे राहुल ठाकुर को खो दिया है। सोता हुआ यूं अचानक गली तक ही गया कि न जाने राहुल को किसी ने गोली मार दी। अब मां की आंखों में आंसू है और उम्मीद है कि परिवार को इंसाफ मिलेगा और अपराधी जेल की सलाखों में होगा। यहाँ दंगे 23-24 तारीख को शुरू हो गए थे, इधर भजनपुरा से जो है दंगे चालू हुए थे, और जो है मतलब 25 तारीख को जो है 24 तारीख को भजनपुरा में हुए, वहाँ से जो है होते होते 25 तारीख को फिर यहाँ इधर आ गए जी, मुस्तफाबाद बिरजपुरी साइड में। ये बच्चा जो है बस घर से मतलब ज़्यादा जो है बहुत मतलब उग्र वो हो गया था, तो ये बाहर देखने के लिए गया था, ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो गया था कि क्या हो रहा है, गली के बाहर जाके देखूं, बस वहाँ इसको जो है बुलेट लगी है। उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता, अभी सरकार आराम से है, जिसका बच्चा गया ना उसको पता है, उनके घर में क्या मातम चल रहा है वो हमें पता है। हम जैसे रो रहे हैं, हम मर रहे हैं, वो हमारे पर बीत रही है बहुत ज्यादा। कोई हमारी खबर नहीं लेता, साल भर हो गया हमारे को, कोई खबर नहीं ले रहा। हमें कोई दंगे का पता नहीं, हम किसी से कोई मतलब नहीं रखते, हम अपने घर में रहते हैं। एक पढ़ा लिखा होनहार बच्चा चला गया हमारे घर से, हमें बहुत दुख है इस बात का, हमारी कोई खबर भी नहीं लेता। आज भी हम ऐसे ही हैं, 1 साल से कैसे जी रहे हैं ये हमें पता है। गांव से आया था शादी में, गांव गया था शादी में, हम लोग दोनों लोग सारे लोग परिवार चला गया था गांव में। तो वहाँ पे यहाँ देखा तो क्या कहता घर का ताला तोड़ दिया,
जब गाँव में 24 तारीख की शादी थी भतीजी की, वहाँ से आया तब देखा कि यहाँ पे बताया किसी ने कि ताला तोड़ दिया, इसका सारा सामान ले गए। तो मैं लोग आ गया 27 तारीख में यहाँ वापसी शाम के टाइम पर, सुबह चला शाम को आ गया था। तो रास्ते में घेर लिया हमको दोनों, एक भाई की मौत हो गई, जमालुद्दीन। बड़े भाई थे आपके वो? छोटे। क्या करा उन्होंने दंगइयों? लाठी डंडे से मारा ना, उनसे आधार कार्ड पूछा, आधार कार्ड देखने में मारने लगे। आधार कार्ड पूछा और फिर नाम लिखा होगा जो भी, हाँ, ना मारना शुरू शुरू कर कर दिया। दिया। ये बाहर के आदमी थे, कोई पता नहीं है कहाँ के थे, ये पहचान नहीं पाया मैंने। तो कोई लोकल थे क्या? है लोकल थे क्या? स्थानीय लोग थे? नहीं, मैंने पहचान नहीं पाया, मतलब आधार कार्ड बूझने में उतने मारने लगे वो। ये नहीं मालूम कहाँ के थे, बाहर के थे या। ये मेरे दोनों हाथ टूट गए, 15 टाँके सर में हैं, ये पैर टूट गया था, ये दोनों हाथ हैं और सर में टाँके थे 15 और सब पैर था। तो अभी जैसे आपके भाई की मौत हुई है, आपको भी चोट लगी है, तो कुछ मुआवजा मिला है सरकार से? मेरे को 180 मिला था, उनको 10 लाख रुपए मिले थे। 1,80,000 मिला मेरे और उनको 10 लाख मिले। घर का सामान सारे ले गए, सारे लूट ले गए, कोई घर पर रखा नहीं है मेरे घर पर। वो शादीशुदा थे? वो 4 बच्चे उनके। तो कैसे रह रहे हैं? अब रहे कहाँ से, ऐसे ही रह रहे बस, जो कि अपना खर्चा बस काम। पैसे मिले हैं जी 11 लाख, 10 लाख मिले, 10 लाख उनको और लगभग 180 उनको मिले। जी तो इतना काफी है गुजारा करने के लिए? गुजारा का, जब स्टीफन से इलाज करवाया, प्राइवेट इलाज करवाया, स्टीफन और जीटीवी में भर्ती कर दिया जाके, तो जीटीवी वालों ने यहाँ ऐसी सरियाँ डाली इसमें टूट गई, हड्डी फट के टूटी थी, तो इसमें सरियाँ डाली तो बाहर निकल गई। फिर मैं 2-3-4 महीने के बाद फिर मैं किसी ने बताया कि स्टीफन चला जाओ, तो वहाँ से स्टीफन से इलाज करवाया, अभी इलाज चल रहा है मेरा स्टीफन से। फट के टूटी ना, लाठी डंडों सरियाँ से मारा ना, तो इसलिए टूट गई, हड्डी फट के टूटी है। इलाज कैसे हुआ? टाँके लगे कि रॉड लगी? सरियाँ लगी है ना इसमें, तो उसमें टूट गई, हड्डी फट गई इसमें, तो इसमें प्लेटें डाली उन्होंने स्टीफन वालों ने। कितने दिन तक चला आपका ये इलाज? अभी तो चल ही रहा है, हिंदू सारे लोग रह गए, मुसलमान कोई नहीं रहा यहाँ पे। अभी हम यहाँ अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? यहाँ पे तो बस ऐसी है, अब जब कोई, अब तो सफाई है घर है, अब तो कोई बैठ। रहते हैं साथ में या नहीं? रहते हैं निकले, इतनी वो नहीं है। तनाव अभी भी बना हुआ है? मतलब होता है तनाव के लिए, मतलब बाहर वैसे नहीं होता ना, जैसे पहले था उस हिसाब से। पहले माहौल था, आप लोगों में भाईचारा था, वो अब नहीं है। हाँ भाईचारा है या नहीं? नहीं, अब नहीं है। खत्म हो गया। भाईचारा हिंदू लोग तो खत्म है, वो कर रहे हैं, फिर क्या। दंगई ना मुसलमान थे, दंगई ना हिंदू थे, दंगइयों का ना कोई धर्म है, दंगइयों का ना कोई ईमान होता है, दंगई सिर्फ दंगई होते हैं। दिल्ली हिंसा को 1 साल पूरा हो चुका है और तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली या पटरी पे आती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के वो इलाके जहां पर साल 2020 में दंगे भड़के थे और उसके साथ ही पूरी दिल्ली शायद कहीं ना कहीं चलते हुए नजर आई थी।